हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लर्न विद शिक्षा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में जीके की शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम के बारे में बताने जा रही हूँ। आज आप लोगों को उन योजनाओं को याद करने की ट्रिक बता रही हूँ जो बहुत आसान है। इस ट्रिक की सहायता से आप बहुत ही सरलता से उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी युक्त घाटी परियोजनाओं को याद कर सकेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम। तो ट्रिक है, राम की माता उनके बाढ़ से रिसा व नाराज हो गई। क्या है ट्रिक? राम की माता उनके बाढ़ से रिसा या नाराज हो गई। तो सबसे पहले राम से निकलकर आ रहा है रामगंगा परियोजना जो रामगंगा नदी पर बनी हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है माता। तो माता से निकलकर आ रहा है माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर बनाई गई है। इसके बाद बात करते हैं बाढ़ की। तो बाढ़ से निकलकर आ रहा है आपका वार सागर परियोजना, ये सोन नदी पर बनाई गई हुई है। इसी के बाद बात करते हैं रिसा की। तो रिसा के रे से निकलकर आ रहा है रिहन परियोजना जो कि रिहान नदी पर बनाई गई है। और रिसा के साथ से निकलकर आ रहा है शारदा प्रोजेक्ट जो कि गोमती नदी पर बनाया गया है। तो निकलकर आई रामगंगा परियोजना, माता टीला परियोजना, वार सागर परियोजना, रिहान परियोजना और शारदा प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपको उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ग्रीन हाउस गैसों के नाम की जानकारी दे रहे हैं वो भी ट्रिक के माध्यम से। फ्रेंड्स, स्टडी तो आप सब करते हैं, लेकिन वो स्टडी और प्रिपरेशन किस काम की? जब एग्जाम टाइम में आप भूल जाते हैं तो जीके ट्रिक एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आप भूली हुई चीजों को याद रख सकते हैं और इस ट्रिक की सहायता से अपने आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। तो ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। क्या है ट्रिक? ओ मीना कल काजल लगाना। तो सबसे पहले आता है ओ। तो ओ से निकलकर आ रहा है आपका ओजोन गैस। इसके बाद बात करते हैं मीना की। तो मीना के मी से निकलकर आ रहा है मीथेन गैस। तो मीना के ना से निकलकर आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। अब बात करते हैं कल की। तो कल से निकलकर आ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के साथ बात करते हैं काजल की। तो काजल के का से निकलकर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और काजल के जल की बात करेंगे तो जल से निकलकर आ रहा है जल वाष्प। तो निकलकर आएंगे ऐसे ओजोन गैस, मीथेन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प गैस। तो इस तरह से आपको ग्रीन हाउस गैसों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है प्रमुख महासागरीय जल धाराओं के नाम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। तो ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। क्या है ट्रिक? हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो हम्बो से निकलकर आ रहा है हम्बोल्ट की धारा। इसके बाद बात करते हैं बोलो की। तो बोले के ले से निकलकर आ रहा है लेब्राडोर की धारा। और नेक्स्ट है ग्रीन। तो ग्रीन से निकलकर आ रहा है ग्रीनलैंड की धारा। इसके बाद बात करते हैं बगुला की। तो बगुला से निकलकर आ रहा है वेनेजुएला की धारा। नेक्स्ट है क्यों। तो क्यों से निकलकर आ रहा है क्यूराइल की धारा। इसके बाद बात करते हैं केला की। तो केला से निकलकर आ रहा है कैलिफोर्निया की धारा। इसके बाद नेक्स्ट है फेक।
तो फेक के एफ से निकल कर आ रहा है फॉकलैंड की धारा, और फेक के ए से निकल कर आ रहा है आखोस्टोक की धारा, और फेक के से निकल कर आ रहा है कनारी की धारा। तो निकल कर आई जल धाराएं हम्बोल्ट की धारा, लैब्राडोर की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, बेगुएला की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, फॉकलैंड की धारा, आखोस्टक की धारा और कनारी की धारा। तो इससे आपको जल धाराओं के नाम याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं लोहा उत्पादन करने वाले देशों के नाम। क्रमबद्ध के बारे में बताएंगे कि किन देशों में सर्वाधिक लोहा उत्पादक होता है, और उसके साथ ही उन देशों के नाम याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताएंगे, जिसकी सहायता से आप सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाले देशों के नाम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोहा धातुओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में लोहा धातुएं सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसके मद्देनजर कुछ देश जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत लोहा उत्पादन डिमांड को पूरा करने की कोशिश में लगातार लोहा उत्पादन को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में चीन दुनिया का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तथा ब्राजील भी अत्यधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन करते हैं, जबकि हमारा देश भारत लोहा उत्पादन में चौथे स्थान पर है। लोहा उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि किस देश में लोहा अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से लोहा अयस्क होते हैं जहां से लोहा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहला है हेमेटाइट, और दूसरा है आपका मैग्नेटाइट, और तीसरा है लिमोनाइट, और चौथा है आपका सिडेराइट पाया जाता है। यही मुख्य लोहा अयस्क हैं। तो ट्रिक है लोहे की चाबी। क्या है ट्रिक? लोहे की चाबी। तो चाबी के चा से निकल कर आ रहा है चाइना, और चाबी के ए से निकल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद चाबी के बी से निकल कर आ रहा है ब्राजील, और आई से निकल कर आ रहा है इंडिया। तो निकल कर आए देश चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडिया। तो इससे आपको आसानी से याद रहेंगे लोहा अयस्क उत्पादन करने वाले देशों के नाम। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जिसको भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है। जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है तो लिंक पर क्लिक कीजिए और ग्रुप में ऐड होइए। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।